अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 29 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत महाराष्ट्र के पुणे हवाई अड्डे का रनवे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। भारतीय फिजाइया ने जुमे की रात देर गए ऐलान किया। फिजाइया ने कहा कि पुणे हवाई अड्डे के रनवे को इसके एक तैयारे के हादसे के बाद आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। फिजाइया ने बताया कि रनवे को दोबारा खोलने की कोशिशें जारी है। एयरफोर्स ने आज हफ्ते को सोशल मीडिया पर कहा कि आईएएफ के एक तैयारे के हादसे की वजह से पुणे रनवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। हवाई जहाज का हमला महफूज है और किसी शहरी इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिजाइया ने मजीद कहा, रनवे को दोबारा खोलने और जल्द अज जल्द मामूल के ऑपरेशन को बहाल करने की कोशिशें जारी है। मणिपुर एक बार फिर उबल पड़ा है। वजह 7 अप्रैल को विष्णुपुर में एक बम धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद से अवाम में गुस्सा मुसलसिल बढ़ रहा है। हजारों लोग एहतजाज के लिए जुमे की रात देर गए सड़कों पर निकल आए। हाथ में मशालें, नारे और रैलियां हर तरफ थी। ये रैलियों और एहतजाज की गर्मी वज़ीर आला की रिहायशगाह और पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। इसके जवाब में इम्फाल में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, लेकिन मुजाहिरीन गैर मुनक़सिम रहे। जुमे की रात इम्फाल ईस्ट के खराई लॉमलोंग बाजार में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे पेश आए। लोगों ने कर्फ्यू को नजरअंदाज किया और रैलियां निकालना जारी रखा, जिनमें ज्यादातर ख्वातीन ने शिरकत की। यहाँ तक के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी झड़पें पेश आई। मुजाहिरीन इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और रबड़ के बम फेंके। झड़पों में कई लोग जख्मी हुए और इन्हें इलाज के लिए JNIMS में दाखिल कराया गया। सिविल सोसाइटी की तंजीमों की जानिब से बुलाए गए एहतजाजी मुजाहरों में शरीक अफराद ने खबरदार किया कि अगर बच्चों को इंसाफ फराहम न किया गया तो यह मुजाहरों में शिद्दत आएगी। रियासत तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में वालपराई पहाड़ों पर एक टूरिस्ट वैन खाई में गिरने से 9 अफराद की मौत हो गई और मुतअद्दिद दीगर शदीद जख्मी हैं। वालपराई पुलिस के मुताबिक यह वाक़ा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी 13वीं हेयरपिन मोड़ पर कंट्रोल खो बैठी और नोट पर जा गिरी। हफ्ते की अलग सुबह 13 सयाहों को एक ग्रुप को ले जाने वाली टूरिस्ट वैन सयाहत के बाद वालपराई से उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गई। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज हफ्ते की सुबह कोयम्बटूर में एक अलमनाक सड़क हादसे में जानों के ज़ाया पर दुख का इजहार किया, जिसमें 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सदर जमहूरिया हिंद ने आज हफ्ते की सुबह लिखा कि सोगवार खानदानों से मैं ताज़ियत का इजहार करती हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूँ। कोयम्बटूर तमिलनाडु में एक अलमनाक सड़क हादसे में जानों के ज़ाया पर गहरा दुख हुआ है। मैं गमज़दा खानदानों के साथ दिली ताज़ियत पेश करती हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करती हूँ। खवातीन रिजर्वेशन बिल के साये में हदबंदी की कोशिशों पर अपोजिशन पार्टियों के जबरदस्त इत्तेहाद ने लगाम लगा दी। खवातीन रिजर्वेशन बिल को गर्मा गर्म बहस के बावजूद लोकसभा में बुरी तरह शिकस्त हो गई, क्योंकि आईनी तरमीम के हामिल इस बिल की हिमायत में हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। बिल के हक में 298 वोट पड़े और इसके खिलाफ 230 वोट डाले गए। इसके बाद हुकूमत ने इसी में आफियत जानी के हदबंदी से मुतालिक बिल को भी वापस ले लिया जाए। एक तरफ जहां हुकूमत की दलील थी कि वो लोकसभा की सीटों में 50% इजाफे के जरिए खवातीन के लिए मुकदमा में 33% रिजर्वेशन को लागू करना चाहती है, वहीं अपोजिशन ने इसको मुल्क के इंतखाबी नक्शे को तब्दील करने की कोशिश करार देते हुए इस पर सख्त तनकीदें की और बिल की मुखालिफत में पूरी तरह से मुत्तहिद होकर वोट दिया। बिल की नाकामी के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिल की मुखालिफत करने पर अपोजिशन को खवातीन मुखालिफ करार दिया। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर ने बिल को मुल्क मुखालिफ बताया। अखिलेश यादव और प्रियंका समेत कई दीगर अपोजिशन लीडरों ने भी इस बिल पर सख्त एतराज जताया था। जनूबी रियासत तमिलनाडु में एक बार फिर जबान का तनाज़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है, जहां हिंदी के मुबैना निफाज के खिलाफ एहतजाजी सरगर्मियां तेज हो गई। मुख्तलिफ मकामात से मौसूला इत्तलात के मुताबिक बाज़ रेलवे स्टेशनों पर हिंदी में लिखे गए नामों पर सियाही फेंकी जा रही है, जिसे मुजाहिदीन ने सकाफती शिनाख्त के दिफा का अमल करार दिया। एहतजाजी गिरोहों की जानिब से हिंदी हम पर बोझ है, तमिल हमारी माँ है जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि कुछ मुकामात पर इश्तियाल अंगेज जुमले भी सुनने में आए, जिनमें अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ जैसे अल्फाज शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र में मुबैना तब्दीली मजहब के एक मामले ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है, जहां कबाइली ख्वातीन से शादी के जरिए मजहब तब्दील कराने के इल्जामात पर पुलिस ने 5 मुस्लिम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये वाक़या दूधी कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने आला हुकाम की हिदायत पर फौरी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक शिकायत में कहा गया कि बाज़ अफराद ने कबाइली ख्वातीन को मुख्तलिफ किस्म के लालच देकर इनसे शादी की और बाद में इनके साथ ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए मुबैना तौर पर मजहब तब्दील कराने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते का गलत इस्तेमाल किए जाने के इल्जाम सामने आए हैं, जिसके बाद मुकामी सतह पर भी तशवीश पाई जा रही है।
तहकीकात के दौरान 5 मुलजिमीन के नाम सामने आए हैं, जिनमें तनवीर, जाकिर हुसैन, मुस्तकीम अंसारी, गुलाम सरवर और मोहम्मद इमरान शामिल है। मुल्क में शख्सी क़वानीन और आइन के दरमियान तवाज़ुन का हसास मसला एक बार फिर बहस के मरकज़ में आ गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली एक अहम अर्जी पर समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस कानून के तहत मुस्लिम ख़वातीन को विरासत, जायदाद और निकाह जैसे मामलात में मर्दों के मुकाबले कम हुकूक दिए जाते हैं, जो आइन के आर्टिकल 14 में फराहम करदा बराबरी के हक़ के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में दलाइल पेश करते हुए कहा कि मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज ना होने की वजह से यह कानून अब भी मौसर है, जिसके बाद बड़ी तादाद में मुस्लिम ख़वातीन को इंसाफ से महरूमी का सामना है। समाअत के दौरान यह भी कहा गया कि इस कानून के तहत ख़वातीन को विरासत में मर्दों के मुकाबले में आधा या इससे भी कम हिस्सा मिलता है, जो सनफ़ी मसावात के उसूलों से तसादुम है। दरख्वास्त में दावा किया गया कि इस पुराने कानून की वजह से तकरीबन 1 करोड़ मुस्लिम ख़वातीन को जायदाद, विरासत और अज़वाजी मामलात में गैर मसावी सलूक का सामना करना पड़ता है। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला संभल के गांव मुबारकपुर बंद में दूसरे रोज भी इन्हदामी कार्रवाई जारी रही, जहां जुम्मे को मस्जिद के तकरीबन 35 फीट बुलंद मीनार को मुनहदिम कर दिया गया। इंतजामिया ने इस कार्रवाई को सरकारी जमीन से गैर कानूनी कब्जे हटाने की मुहिम का हिस्सा करार दिया, जबकि मुकामी अफराद में इस पर शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक जुम्मे की दोपहर तकरीबन 1:30 बजे इंतजामिया ने 2 हाइड्रा मशीनों की मदद से मीनार को गिरा दिया। इससे कबल एक मजदूर मीनार पर चढ़ा और इसके साथ रस्सी बांधी गई, जिसका दूसरा सिरा दोनों मशीनों से जोड़कर जोर से खींचा गया। नतीजतन मीनार गिरकर मस्जिद की छत पर आ गिरा। इससे पहले सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मस्जिद के बाहर कायम 5 दुकानों को भी मुनहदिम कर दिया गया। ये कार्रवाई इस जमीन पर की जा रही है, जिसके बारे में इंतजामिया का इल्जाम है कि तकरीबन 30 साल कबल यहाँ गैर कानूनी कब्जा किया गया था, जबकि 15 साल कबल इसी जमीन पर मस्जिद तामीर की गई। इसके अलावा 5 दुकानें और 8 मकानात भी बनाए गए थे। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं, जिनमें ऑस्कर अवार्ड अकेडमी भी शामिल है। ऑस्कर अकेडमी ने अपने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम की एक तकरीर का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपना मशहूर ज़माना डायलॉग बोलते हैं कि जब तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें इससे मिलाने में लग जाती है। ऑस्कर अकेडमी ने ये वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि किस्मत के बारे में ये दुरुस्त है कि ये कभी बोलती नहीं। इसके बाद फिल्म के स्टारकास्ट के बारे में तहरीर है और फिर अकेडमी ने शाहरुख खान के नाम का हैशटैग भी शेयर किया और इन्हें खिराज तहसीन पेश किया। अमेरिका की जानिब से रूसी तेल और एलपीजी की खरीदारी पर दी गई 1 माह की रियायत खत्म होने के बावजूद हिंदुस्तानी हुकूमत ने रूस से खाम तेल और रसोई गैस की दरामद जारी रखने का इशारा दिया। यह इंकशाफ एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें हुकूमती ज़राए का हवाला दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मार्च के अवाइल में आर्जी तौर पर पाबंदियों में नरमी दी थी, ताहम अब अमेरिका ने रियायत खत्म कर दी है, लेकिन हिंदुस्तान रूसी तेल और गैस खरीदना जारी रखेगा क्योंकि ये इसके एनर्जी मफाद में है। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा मरकजी वजीर सिविल सप्लाईज प्रहलाद जोशी से नई दिल्ली में मुलाकात की। मरकजी वजीर से दरख्वास्त की गई कि रबी सीजन के दौरान तेलंगाना से 30 लाख मीट्रिक टन उबले हुए चावल खरीदे गए। चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर को बताया कि रबी सीजन के धान की फसल बॉयल्ड राइस के लिए मौजू होती है। गुज़िश्ता 6 रबी सीजन में राइस मिल से उबले हुए चावल की फराहमी की तफसीलात पेश की गई। वज़ीर आला ने बताया कि मरकजी वज़ारत ग़िज़ा और अवामी तक़सीम के ओहदेदारों ने बॉयल्ड राइस की सरबराही में इजाफे की तजवीज़ पेश की। मुल्क में बॉयल्ड राइस के बढ़ते मुतालबे को देखते हुए तेलंगाना सरबराही के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने प्रहलाद जोशी को बताया कि 90 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार की जारिया रबी सीजन में उम्मीद की जा रही है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के तयक़्क़ुन पर इलेक्ट्रिसिटी आर्टिजन्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। जेएसी के सदरनशीन सतीश रेड्डी की क़यादत में इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ के नुमाइंदों ने भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और देरीना हल तलब मसाइल से वाकिफ कराया। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना ट्रांसको को हिदायत दी कि वो मुलाजमीन के मसाइल का जायजा लें। जेएसी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने फौरी ओहदेदारों को हिदायत देते हुए मुतालबात की यकसुई की राह हमवार की। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने पुराने शहर हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली और वट्टेपल्ली के दरमियान बरा शास्त्रीपुरम तामीर करदा रोड ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के तहत 71 करोड़ की लागत से यह ब्रिज तामीर किया गया। 4 लेन पर मुश्तमिल इस ब्रिज की लंबाई 490 मीटर और चौड़ाई 16.6 मीटर है। ब्रिज की तामीर से मैलारदेवपल्ली से फलकनुमा सफर की मसाफत और वक्त कम होगा। मैलारदेवपल्ली से फलकनुमा जाने वाली ट्रैफिक को सहूलत होगी।
अहदेदारों का कहना है कि यह फासला अंदरून 30 मिनट मुकम्मल किया जा सकता है। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ती जा रही है। रौडी और गुंडा अनासिर सरेआम अपनी सरगर्मियों से अवाम में खौफ पैदा कर रहे हैं, जबकि पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई में बेबस दिखाई दे रही है। अवाम का तासुर है कि सियासी पुष्टपनाही के सबब इलाके में गुंडा अनासिर का जोर और इनकी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। अराजियात, सिविल मामलात, रकमी लेन देन, मकानात का तख्लिया करवाना, नाजायज़ मामलात की यकसई व दीगर मामलात के वाक़यात में गुंडा अनासिर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं और खूब कमाई कर रहे हैं। हद तो ये हो चुकी है कि अब वो ख़ानदानी मामलात और तनाज़े में मुलविस होने लगे हैं। सियासी पुष्टपनाही के सबब इन गुंडा अनासिर के हौसले बुलंद होने लगे और सियासी पुष्टपनाही का अज़्र पेश करते हुए पुलिस भी इनके खिलाफ कार्रवाई से बेबसी का इजहार कर रही है। गुंडागर्दी की शिनाख्त रखते हुए लिबास बदलकर घूमने वाले अफराद सरकारी ओहदेदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश में सरगर्म है और वहीं दूसरी तरफ गुंडागर्दी को हवा दे रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दरमियान राजेंद्र नगर और अतापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में गैर समाजी अनासिर की गुंडागर्दी के वाक़ात मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। अतापुर हुदूद में सरेआम एक पान शॉप के मालिक पर हमला, इससे कबल एक मकान पर हमला, एक और सरगर्म टोली की खुलेआम गुंडागर्दी और अब एक ताज़ा वाक़े में 3 से 4 अफराद को जख्मी कर दिया गया। खानदानी और आपसी तनाज़े में मुदाखलत करके चंद अफराद ने एक खानदान पर हमला किया और चंद अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। सौतेली बहनों के तनाज़े में एक फरीक की मदद के नाम पर एक ग्रुप ने जो 10 से 15 अफराद पर मुश्तमिल था, चंद अफराद को शदीद मारपीट का निशाना बनाया। शिकायत गुजार सैयद रियाजुद्दीन ने जो MM पहाड़ी राजेंद्र नगर इलाके के साकिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, इसके बावजूद इनकी शिकायत पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहर हैदराबाद के तारीखी विरसा गुंबदान कुतुबशाही की देखभाल को बैनुल-अक़वामी इदारा आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के सुपुर्द करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक महकमा सयाहत मुजव्विदा इंतज़ामी मुश्किलात के पेश नज़र इस तजवीज़ पर संजीदगी से काम कर रहा है। ज़राए ने बताया कि इस तारीखी मुकाम की देखभाल में अमले की शदीद कमी के बायस कई मसाइल दरपेश हैं। तकरीबन 120 एकड़ पर फैले हुए इन वसी अहाते में 7 बड़े मकबरे मौजूद हैं, ताहम इनकी देखभाल के लिए सिर्फ 6 मुलाजमीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिससे सयाहों को सहूलियात फराहम करने और इमारतों की हिफाजत में मुश्किलात पेश आ रही है। हुकूमत का एहसास है कि आगा खान ट्रस्ट के हवाले करने से न सिर्फ महकमा सयाहत का बोझ कम होगा, बल्कि बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक इन मकबरों की तज़यीन व आराइश भी मुमकिन हो सकेगी। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि SIR के जरिए वोट देने के हक से महरूम करने, बुलडोजर कार्रवाई के जरिए घरों से बेघर करने और हलकों की नई हदबंदी से सियासी आवाज़ को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने रात देर गए लोकसभा में 3 दस्तूरी तरमीमी बिल्स पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने दस्तूरी तरमीम में कुछ तजावीज़ भी पेश की। ओवैसी ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा तीनों दस्तूरी तरमीमी बिल की मुखालिफत दर्ज करवाई और कहा कि हुकूमत ने ये बिल्स ऐसे वक्त में पेश किए जबकि अपोजिशन के तमाम अराकीन पार्लियामान असेंबली इंतखाबात में मसरूफ हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने कहा है कि शहर को मंशियात से पाक बनाने के मकसद के तहत सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने आज सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में कायम डी एडिक्शन मरकज़ यानी बाज़ाबादकारी मरकज़ का दौरा किया। हाल ही में टास्क फोर्स पुलिस की जानिब से किए गए ड्रग टेस्ट में मुस्बित आने वाले रॉडी शीटर्स को यहाँ रखा गया है, जिनसे कमिश्नर पुलिस ने रास्त तौर पर बातचीत की। उन्होंने इनकी सेहत, हालत और नशे से छुटकारे के लिए की जाने वाली कोशिशों से मुतालिक तफसीलात हासिल की। बादशाह डॉक्टर्स के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए काउंसलिंग के अमल और इलाज के बारे में भी तफसीलात हासिल की। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट के लगाने के इल्जाम में एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। चादरघाट पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद रफीउद्दीन साकिन कुरमागुड़ा मादनापेट के तौर पर की गई। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने अपनी गाड़ी पर हकीकी नंबर के बजाय फर्जी नंबर प्लेट नस्ब की थी ताकि वो ट्रैफिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई से महफूज रखें। इस दौरान इस नौजवान ने अपनी गाड़ी पर जो फर्जी नंबर तहरीर किया था वो मलकपेट से ताल्लुक़ रखने वाले शाहीन बेगम की गाड़ी का था। नौजवान की जानिब से ट्रैफिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर शाहीन बेगम को चालानात जारी हो रहे थे, जिस पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में रफीउद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने नकली नंबर प्लेट के इस्तेमाल या नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को रिश्ते अज़वाज से मुंसलिक करने के लिए सियासत और सियासत मिल्लत फंड के ज़ेर एहतमाम दो-ब-दो मुलाकात प्रोग्राम में वालिदैन अपने मनपसंद रिश्ते लड़के और लड़की की तालीमी काबिलियत के लिहाज से रास्त तौर पर वालिदैन से बातचीत करते हुए इंतखाब कर सकते हैं। दो-ब-दो मुलाकात प्रोग्रामों की एक कड़ी 149वां दो-ब-दो मुलाकात प्रोग्राम इतवार 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10 था शाम 4 बजे रॉयल रेजेंसी गार्डन आसिफ नगर रोड पर मुनक़िद हो रहा है। इस प्रोग्राम की सदारत जनाब आमिर अली खान न्यूज़ 8 रोजनामा सियासत करेंगे। प्रोग्राम की खास बात यह है कि लड़का और लड़की की तालीमी काबिलियत के लिहाज से काउंटर्स लगाए जाते हैं ताकि वालिदैन इन काउंटर्स पर पहुंचकर अपने लड़कों और लड़कियों के रिश्ते
जिन वालिदैन ने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कार्ड्स बनाए हैं, इसकी मियाद 1 साल तक रहेगी। जिन्होंने कार्ड नहीं बनाया है, जो इस प्रोग्राम में पहली मरतबा शरीक हो रहे हैं, इन्हें अपने साथ लड़का हो या लड़की के फ़ोटोज़ और बायोडाटास का कॉपीज़ रखना होगा। बायोडाटा और फोटो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये रखी गई है। प्रोग्राम में ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, MBBS, B फार्मेसी, D फार्मेसी, टेक्नीशियंस, मेडिकल डिप्लोमा होल्डर्स, लैब टेक्नीशियंस के अलावा SSC, इंटरमीडिएट और दीगर तालीम याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते रहेंगे।